लैंड किसानों को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए दिया है या कोई और वजह है? क्या आपकी प्रतिक्रिया है इसमें? सर हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से ये गवर्नमेंट जो मार्केटिंग करती है इससे अच्छा कोई नहीं कर सकती। जैसे इतने साल 10 साल में मोदी जी को, जैसे ओबीसी की बात करें तो ओबीसी का मुद्दा 10 सालों में अभी तक नहीं आया था। जैसे ही अभी ओबीसी की विपक्ष ने मांग की कि ओबीसी का आरक्षण उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग। अब मोदी जी को पता है 50% से ज्यादा पॉपुलेशन ओबीसी की है, इसलिए खुद को ओबीसी बताने लगे। कभी खुद को आदि मानव बताता है, कभी क्या वो कहां से बताते, कौन से रिश्ते जोड़ लेते हैं वो तो मेरे को पता नहीं है। और कुछ जैसे भारत रत्न देना तो उनको सही है, क्योंकि इंडिया की वो ग्रेट पर्सनैलिटीज है, उनको वो हमारे आदर्श है, उनको देख के हम बहुत कुछ सीखेंगे। और जैसे पहले किसान की बात करते हैं, चौधरी चरण सिंह जी थे, किसानों के वो रिप्रेजेंटेटिव थे। तो अब देख लियो, अब किसान नाराज चल रहे हैं तो शायद उनको बहलाने फुसलाने के लिए भारत रत्न दे दिया गया हो, मेरे अकॉर्डिंग। जयंत चौधरी जी की बातचीत चल रही है एनडीए में शामिल होने की, ऐसा कुछ राजभर ने भी कह दिया कि 12 तारीख को एनडीए में शामिल भी हो जाएंगे। सीट शेयरिंग का फॉर्मूला बन गया है, एक मंत्री दे देंगे, एक सेंट्रल में, 2 यूपी सरकार में दे देंगे। लग रहा है कि इससे अब किसानों को भला हो जाएगा। सो देखो, उनका व्यक्तिगत मत है, वो कहाँ जाना चाहते हैं, किधर जाना चाहते हैं, किनको नेता बनाने चाहते हैं, वो हमारे हाथ में नहीं है। और वो जानते हैं कौन किसके साथ जुड़ रहा है, कौन तोड़ रहा है, वो तो हम नहीं पता। जो हमारी बात है हम उसकी बात को रख सकते हैं सर, वो चीज है। मतलब किसान अगर आरएलडी या जयंत चौधरी चले गए तो किसान उनके साथ जाटलैंड, जो एक तरह से कहते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश, वोट देंगी उसको, आरएलडी को। तो सर वो भी एक अच्छे इन्फ्लुएंसर है, अच्छे नेता है, तो बिल्कुल उनके जो खुद के नेता जो समर्थक है तो उनके पीछे जाएंगे, उनके वोटर्स जाएंगे। आप देख लो, अब बहुत सारे कांग्रेसी है, जैसे अब जब सिंधिया जी गए थे 52 शायद समथिंग एमएलए को लेके गए थे, तो उनके पीछे वो गए ही था, जिसके कारण तो एमपी में बीजेपी को गवर्नमेंट आई थी। अदरवाइज वो नहीं जाते तो शायद बीजेपी को गवर्नमेंट इतने अच्छे। अगर एनडीए में शामिल होते हैं आप उसके समर्थन करते हैं, मतलब सही है, सही कर रहे हैं वो एक तरह से? सर देखिए, अगर देखा जाए तो 1 साल किसानों ने आंदोलन किया और आरएलडी या जयंत चौधरी जी या चरण सिंह जी भी, उनकी पार्टी, उनके लड़के हैं, पोता फैमिली से हैं, और लगातार सिर्फ किसानों की आवाज उठाई है। और जाटलैंड जो पूरा किसानों का ही है, और एक साल तक जिस तरह से त्रस्त रही, जिस तरह से आंदोलन रहा, बीजेपी के खिलाफ रहा, अपनी मांगे पूरी करवाने के लिए, आपको लगता है उन्हें जाना चाहिए? सर ये मैं बोलूँ, उनका व्यक्तिगत मत है सर, वो जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए वो उनको सोचना चाहिए। उनको भी एक स्वाभिमानी नाम की एक चीज होती है, वो अगर खुद में होगा तो वो बिल्कुल अगेंस्ट होंगे। अगर उनमें स्वाभिमानी नहीं है या किसी भी कारणवश वो बदल गए हैं तो उधर जाएंगे सर, उसको हम नहीं रोक सकते और उससे हमें कुछ लेना देना नहीं है, वो जाए या नहीं जाए। अच्छा, आपने आरक्षण की बात करी थी, अभी कास्ट सेंसस की बात करी, आरक्षण की लगातार मुद्दा उठाई जा रहा है। आपकी राहुल गांधी जी कह रहे हैं 50% से अगर ज्यादा की भी जरूरत है हम ज्यादा देंगे, कम की जरूरत है कम करेंगे, कास्ट सेंसस आ जाएगा, पता लग जाएगा कौन को कितना देना है। प्रधानमंत्री जी ने कह दिया कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जो थे उन्होंने तो खिलाफ थे आरक्षण के, मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिखी थी। तो आरक्षण पर आपका क्या कहना है, क्या मत, और कास्ट सेंसस को लेकर आप क्या? सर देखिए, कहीं ना कहीं जैसे अपनी भारत की जनता है तो कहीं ना कहीं आरक्षण भी एक जरूरी है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो 2000 सालों से SC/ST लोगों के साथ अत्याचार हुआ। आज मुश्किल से 70 साल हुए नहीं आरक्षण मिले हुए, आप हल्ला पीटने लगे, क्या उनका कोई हक नहीं है? आप मुझे बताइए, कितने मंदिर में SC के लोग सेवा करते हैं, पूजा करते हैं, उनको बोलो कि जनरल लोग वो छोड़े, वहाँ पे SC के लोगों को बैठाए। आपने 2000 सालों से उनका अन्याय किया, उनके साथ अत्याचार किया, तो वो नहीं था। आज भी मैं बोलता हूँ, वो पीछे कहीं गांव में चले जाओ, आज वहीं पे आप किसी के घर के आगे से वो चप्पल में पहन के नहीं निकल सकते। तो आरक्षण जरूरी है यार, जो बिल्कुल नीचे से पिछड़े हुए लोगों का उनको उठाने के लिए आरक्षण जरूरी मुद्दा है, लेकिन उनमें काफी चीज चेंज होनी चाहिए। जैसे सबसे पहले आप देखो तो A ग्रेड में आरक्षण जैसे किसी को मिल गया है तो उसकी आने वाली फैमिली को आरक्षण बंद कर देना चाहिए, क्योंकि वो A ग्रेड में सेलेक्ट हो गया, इसका मतलब वो इतना कैपेबल है कि आने वाली पीढ़ी को अच्छी शिक्षा दे सकता है। तो वो चीज एक तरीका होता है, वैसे तरीके से बंद कीजिए, क्योंकि आज भी कहीं ना कहीं आरक्षण का जो मेनली जो यूज जिनको मिलता है सिर्फ और सिर्फ वो इसका लुत्फ उठा रहे हैं, जबकि उनके भी जो खुद के लोग हैं वो पिछड़े हुए, तो आज भी पिछड़े हुए हैं, वो चीज है। और जब वो पिछड़े होते हैं, जब कोई ऐसी की बात आती है, वो पिछड़े हुए लोगों को आगे कर देते हैं। वो कहीं ना कहीं वो उनको खुद को भी जैसे आगे आना चाहिए, खुद को भी आरक्षण छोड़ना चाहिए जो बड़ी पोस्ट पर है, चाहे वो OBC का हो या SC का हो या ST का हो, लेकिन आरक्षण भी जरूरी है, लेकिन कुछ चीजें वो चेंजमेंट होनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने खुलेआम कहा था जब कास्ट सेंसस की बात आई थी कि 2 ही जाति हैं, गरीब, अमीर, युवा, किसान, महिलाएं। तो अब संसद में जब बात उठी तो उन्होंने कहा था कि सबसे बड़ा मैं OBC। राहुल गांधी जी उधर कह रहे हैं कि OBC थे ही नहीं, आप तेली समाज से हैं। तो क्या कहते हैं, मतलब क्या इनकी मोदी जी अपनी बातों पर नहीं रहते, क्या रहते हैं? मोदी जी 2014 से आज तक उसका कोई वीडियो कॉन्फ्रेंस है नहीं दिखा सकते हैं कि वीडियो कॉन्फ्रेंस से बात किया है? प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात किया है, आपने देखे नहीं देखे ना?
तब 9 आज 10वां साल पार्टी जा रहा है। हाँ, वीडियो उसका कॉन्फ्रेंस से बात क्यों नहीं हुआ? पूरे विदेश में दूसरा बात चलाता है। हम तो हिंदुस्तान में हिंदू को देखने नहीं चाहता हूँ, हम तो ये हूँ वो हूँ, आज देश में दूसरी बात चलाता है। हिंदू मुसलमान का बात करता है, जाति विरोधी का बात करता है, जाति विवादी का बात करता है, हिंदू मुसलमान का बात रखता है, राम मंदिर का बात करता है।